अध्यात्म में इस बात का कोई भी मतलब नहीं कि आप नशे का सेवन करते हो कि नहीं करते हो। अध्यात्म में तो इस बात का मतलब है कि आप आत्मज्ञान के लिए श्रवण करते हो कि नहीं करते हो, पठन करते हो कि नहीं करते हो, ध्यान करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि अध्यात्म का उद्देश्य है आत्म खोज, आत्म आविष्कार। अगर आपको नशे का सेवन करके अध्यात्म में लाभ पहुंचता है तो आप नशे का सेवन कर सकते हो, यहां तक अध्यात्म कह देगा आपको। क्योंकि शरीर शास्त्र कहेगा कि आप ऐसी चीज का सेवन करोगे जिसके कारण आपका शरीर में हानि पहुंचाएगी, मगर अध्यात्म शास्त्र कहेगा कि आपका शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाने वाला है। एक उदाहरण कहता हूं जो ओशो भी कहते थे। एक बार दो लोग एक गुरु के पास गए और उनके आश्रम में कुछ दिन तक वहां ठहरे और ध्यान किया, मगर उन दो मित्र जो थे उनकी उनको सिगरेट पीने की आदत थी, मगर आश्रम में वो अलाउ था नहीं। उनको बहुत मुश्किल हो गया, या तो सिगरेट वहां पीना है या तो वहां से भाग जाना है। एक मित्र ने कहा भाग जाने से पहले गुरु से पूछ लें, क्या पता गुरु अगर हमको सिगरेट पीना दे दे तो हम सिगरेट भी पियेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो एक आदमी पहले गया गुरु को पूछने के लिए। उसने पूछा कि गुरु जी, क्या मैं ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकता हूँ? गुरु ने कहा तुम ध्यान करते वक्त सिगरेट कैसे पी सकते हो, ये हो नहीं सकता, तुम यहाँ से जाओ, भागो। तो उसको भगा दिया। मगर दूसरा शिष्य गया, उसने पूछा कि गुरुजी, क्या मैं सिगरेट पीते वक्त ध्यान कर सकता हूँ? तो गुरु ने कहा हाँ हाँ, अच्छे मजे से तुम सिगरेट पीते वक्त ध्यान कर सकते हो। तो वो लौट के आया और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसका मित्र है, उसमें अचम्मित हो गया वो। तो उसने कहा तो गुरुजी, वो तो मुझे तो मना किया, तुम क्यों पी रहे हो? उसका मित्र ने कहा कि तुमने गुरु से क्या पूछा था? उसने कहा मैंने ये पूछा था क्या मैं सिगरेट पीते वक्त, ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकता हूँ? तो गुरु ने इसलिए मना किया। उसने कहा मैंने क्या पूछा था, क्या मैं सिगरेट पीते वक्त ध्यान कर सकता हूँ? तो गुरु ने कहा मजे से कर सकते हो, क्योंकि ध्यान आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप सिगरेट पीते वक्त करो, चाहे आप प्रजनन क्रिया करते वक्त करो, चाहे आप चलते फिरते, जहां भी कृत्य आप क्या कर रहे हो उस पे ध्यान करो। तो ध्यान करना ये अच्छी बात है ना। एक मित्र मुझसे बात कर रहे थे कि कभी कभी जैसे होली में एक दिन उन्होंने भांग पी लिया, तो अब वो बहुत घबराए हुए थे, क्या होली के दिन भांग का सेवन करने से मेरा आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो जाएगा? एकदम घबराहट के साथ वो कुछ ना कुछ रहे। मैंने उनको कहा पहले तो ये बात, भांग पीने से ध्यान नष्ट होगा या नहीं होगा ये बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बात है, अगर भांग पीने से ध्यान नष्ट होता है तो भी तुम जिस वक्त भांग पी रहे हो और भांग का जो असर है 2-3 घंटा जितना लगता है, तो उसके भीतर जो कुछ भी ध्यान के लिए बाधा है उसके भीतर हो सकता है ना। तो आपने 1 साल पहले भांग का सेवन कर लिया, तो आज कैसे भांग का असर तुम्हारे भीतर हो सकता है? नशे का असर तो कुछ घंटे तक होगा। अगर नशे करने से कुछ गलत हो जाता है ध्यान में, तो उतने समय के भीतर कुछ गलत होगा ना, 2-4 घंटे के भीतर कुछ गलत होगा। मगर आपने कल परसों नशे का सेवन कर लिया था और आज उसका असर कैसे हो सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई। आपने 5-7 दिन पहले थोड़ा सा विष का सेवन कर लिया और आप आज पूछ रहे हो क्या मैं आगे भी मर सकता हूँ वो विष पीने के कारण? तो लगता है कि हम नशा सेवन करने से ज्यादा मैं नशा का सेवन करता हूँ, इस बात से ज्यादा हम भयभीत हैं। हम भय से भयभीत हैं, डर से डरते हैं, डर से डरते हैं। नशे का सेवन करने से तो उतना हानि नहीं होगा, मगर मैं नशे का सेवन करता हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ, मैं पापी हो गया, अब मेरा क्या होगा, इस तरह सोचना ये बहुत बुरा है। नशे का सेवन करना कोई बुरा बात नहीं, तो कुछ घंटे तक आपको असर करेगा, उसके बाद उसका असर नहीं होगा।
मगर जब आप इसी तरह सोचेंगे, ये मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे और आपके भीतर जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी आपकी, और इसी कारण आपको बहुत सारे रोग भी लग सकते हैं। और अभी तो ये मानते हैं वैज्ञानिक और दार्शनिक की 99% जो भी हमारे शरीर में रोग होते हैं वो मानसिक कारण होते हैं। रोग लगने के बाद जो आप सोचते हो ना, मुझे रोग लग गया, अब मैं क्या करूं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे तो कैंसर हो गया, इस तरह सोच के भीतर भीतर जब आप परेशान हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो, कंपित हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो, तो आपके भीतर की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो कमजोर हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जितना आप भीतर से कम हो जाते हो, फिर बाहर जो भी रोग करने की क्षमता है, रोग के जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में ज्यादा प्रवेश करते हैं और पनप जाते हैं, वहां उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है, आप कमजोर हो जाते हो। और नशे का सेवन लोग करते क्यों है? क्योंकि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद वो समाधि, ध्यान ही ढूंढ रहे हैं। नशे का सेवन लोग क्यों करते हैं? ताकि मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, और जो भी परेशानी है उस क्षण के लिए उससे अलग हो जाएं। तो ये जो खोज है ना लोगों की, ये नशे का सेवन करने वालों की, ये मुक्ति की ही खोज है, ये समाधि की ही खोज है, ध्यान की ही खोज है। इसलिए ये उद्देश्य इनका गलत नहीं है, ये खोजना चाहिए, ध्यान, समाधि, मुक्ति हमको चाहिए, ये खोजना ये गलत बात नहीं है। इसलिए मैं किसी भी नशे सेवन कर, नशेड़ी गजेड़ी ऐसे होते हैं ना, इसको मैं गलत दृष्टि से देखता नहीं, और देखना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है इसमें कि ये, मगर ये तरीका जो है वो गलत है। ध्यान, समाधि, मुक्ति इस तरह के नशों का सेवन करके उपलब्ध नहीं होती है ना। अगर इन चीजों से मुक्त हम हो सकते हैं तो फिर क्या था, बाजार जाते और खरीद करके लेकर आते और पी लेते और मुक्त हो जाते, है ना। मगर कुछ क्षण हमको लगेगा कि जैसे हम एकदम बेहोश हो जाते हैं नशे में। बेहोश होने के कारण हमको ये लगता है कि हमारी जो भी समस्या है वो अभी बची नहीं। तो इसमें हम थोड़ा अपने को मुक्ति का अनुभव करते हैं, कुछ मजा आ जाता है इसी का, तो इसलिए हम इसको बारंबार लेते हैं। मगर इस तरह नशे का सेवन करना ये गलत क्यों है, इसको भी समझना है। क्योंकि हम, हमारे जो परंपरा है, समाज है, उसमें इसका भी गलत कारण बताते हैं। नशे का सेवन क्यों करना नहीं चाहिए? वो कहेंगे कि ये शास्त्र में लिखा नहीं है, इससे पाप हो जाएगा, इससे आप नरक में चले जाएंगे, ये आपका शरीर भ्रष्ट हो जाएगा, आपका पैसा नष्ट हो जाएगा। इन कारणों से लोग कहेंगे कि ये नशे का सेवन करना गलत है। मगर ये बात नहीं है। नशे का सेवन करना इसीलिए गलत नहीं है कि आपका शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो एकदम खत्म हो ही जाने वाला है। तो जो नशे का सेवन नहीं करेगा उसका शरीर क्या स्वस्थ होता है ना? नहीं होता। लोग कहेंगे कि नशे का सेवन करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी या धन समाप्त हो जाएगा। तो जो नशे का सेवन नहीं करते, क्या उनकी बुद्धि ठीक होती है? क्या उनका पास धन होता है? ये बात नहीं होती। मगर ये जो गलत प्रचार जो डाले हुए है ना, नशे का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही जो आचरणवादी है ना, नीतिवादी जो होते हैं, इन लोगों ने ये चलाया है लोगों को घबराने के लिए। मगर ऐसा है नहीं। नशे का सेवन इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि नशे का सेवन करने से हम, हमारे भीतर ध्यान, ये ध्यान का विकल्प बन जाता है। हमको तो स्वयं का आविष्कार करना है, हमको ध्यान ढूंढना है ना, समाधि हमको चाहिए। मगर हम नशे का सेवन करते रहेंगे तो नशा वो समाधि का विकल्प बन जाएगा, और आप नशे में ही रहेंगे और समाधि आप खोजेंगे नहीं कभी। नशे का सेवन करते हो, आपकी आदत पड़ गई है, तो ध्यान का शास्त्र कहेगा कोई बात नहीं, यहाँ हर एक चीज आदत है। दारू पीना और सिगरेट पीना यही आदत नहीं है, मगर लोगों ने इनको कहा यह आदत है, गलत आदत है। हमारा जीवन पूरे गलत आदतों से भरा हुआ है। किसी की बात करना, दूसरे की, है ना, उसका कमेंट करना, ये आदत है ना हमारी। हम रह नहीं सकते लोग दूसरे के साथ बैठ के तीसरा जो है उसका हम पर निंदा, पर चर्चा करेंगे, तो ये आदत है, ये भी बुरी आदत है।
है। कोई पैसे की आदत में होगा, पैसा ज्यादा चाहिए उसको, जब पैसा उसके हाथ में आ जाएगा एकदम से आप देखें, जो नशे का सेवन करने वाले गजेड़ी होते हैं ना, जो मस्ती में आते हैं, उसी तरह वो जो पैसे गिनते हैं ना, उस वक्त वो भी उसी तरह मजे में आते हैं। ऐसे पद प्रतिष्ठा के जो आदत वाले हैं, नशे वाले हैं, उनको देखे आप, किसी को कुर्सी मिल गई, देखिए ना आप कितना वो हो जाते हैं। किसी शराबी से कम मस्त वो नहीं हो जाते, आप देखिए ना, लोग प्रशंसा के लिए कितने आतुर होते हैं। किसी ने प्रशंसा कर दिया तो एकदम से माला डालेंगे और उसका पिक्चर निकाल के एकदम सोशल मीडिया में डालेंगे और एकदम से खुश हो दिखाई पड़ेंगे। वो भी ऐसा ही एक नशा है।